भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसाए लियो चलो। और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही है कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है। ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था और ये श्री मधुमंगल श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी है जाएगा, आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली वाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भय आम लगे हैं सब, बस टूट हुए बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये आम ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही हैं फिर कहा करें? बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो। हाँ, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहाँ बोल दें। थोड़ी देर रुकी हैं अभी ढूंढूं। कहाँ है? अब मिलेगा ही नहीं। चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगायो तो हूं मैंने। अब मैंने तो लगा दियो को, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई, बड़े ऊधमी हैं। बोले मेरे ऊधमन ने बतावे मंच पे जाए के पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा। बड़ा ऊधम करें लाल जी। चलो जे जीते हम हारे, मिले ही ना है रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी। वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आई, हाथ में डाल। बोले अभी ना आई। बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े हो गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली। ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने पांव हटाए दिए, खुद भाज गए। श्री जी लटक गए वही सो। ऐसा सुंदर पद है
लेकिन लीला ऐसी नहीं, लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रहो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्मा रहे, बोले कहा बताऊं अंगे नीचे। श्री जी कह रही हम ने कर दो। श्री जी कह रही हम दो ही तो हैं, इतने आम को। अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो 2 आम तो वहीं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भागेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी, श्री जी बोली मैं चल रही हूँ। ना ना आप रुको, मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले कहा उन नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसो कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ। हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहाँ नाम बता के गयो? कुंवर कन्हई नंद जी को अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। हाँ, वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि ओए नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है। मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गयो, शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं। एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल, कहाँ पर आई हीरो बरसानो, चल रहे हैं अभी? बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरी मोते कचुके हैं। ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोलो बता कौन सा रूप बनानो? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना बना के ठाकुर जी, यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी लिलहारी बन के जाते हैं, कभी हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है सांझी उत्सव। ये होता है उस समय जब पितरों के समय आते हैं, पितृपक्ष, उस समय पर सांझी, क्योंकि उस समय पे दोनों प्रिया प्रीतम मिल नहीं पाते, कोई योजना नहीं बन पाती, तो फिर ठाकुर जी सांझी बनावे वारी बन के जाते हैं और फिर श्री जी के संग मिलन की सांझी बनाते हैं।
उसको सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई प्रियतम प्रियतमा मिल रहे हैं इस कला में। लेकिन जैसे ही श्री जी देखती हैं तो आसपास के वृक्ष, मयूर आदि, उन सबको देख करके श्री जी को याद आ जाता है, अरे ये तो 10-15 दिन पहले मैं श्याम सुंदर से मिली, वाकई झांकी है। फिर वो बनावे वाली कौन ने बनाई है? बोले वाने बनाई है। दूर जैसे ही देखें, बोले कौन है? बोले श्यामा सखी है। किशोरी जी पास जाकर के अरे ये कोई श्यामा सखी ना, ये तो श्याम सुंदर है, क्योंकि हमारे मिलन की झांकी उन्हीं को ही पता और कोई को नहीं पता, ये इनने कैसे बनाई। तो इसलिए ठाकुर जी रूप बदल बदल के जाते हैं। पर हमारे श्री मलुकदास जी महाराज एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं। मुझे कई लोगों ने यहाँ पर भी बोला कि महाराज जी वो वाला भाव जरूर सुनाना। तो आज ठाकुर जी क्या बन के जा रहे हैं? जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। सब लोग गाओ भाव से। ठाकुर जी एक जोगी के रूप बना करके जा रहे हैं बरसाने किशोरी जी से मिलने के लिए। हो जोगी रंग भी नाया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया जोगी बन के जाऊंगो, महादेव का रूप धारण करके जाऊंगो, और सब सखा मिलकर के ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ललाट में चंदन बिंदा, मानो ठाकुर जी